जो तुमको देवी दिखाती थी, देवी बनाने का प्रयास करती थी कि देवी हो तुम, देवी बना के प्रयास करना, बेवकूफ़ बनना और देवी सबको बेवकूफ़ बनाना, जो घर में एक ऐसा स्थान बना रखा जहाँ बैठ के पेशी लेना, पेशी आना सब होता था कि हम देवी बन गए, देवी मैया आ गई। आधी बेहोशी में रहती थी, हमेशा आधी निद्रा में बने रहना। कैंसर कैंसर बन रहा था आपके लीवर में। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब एकदम अच्छी, आप कोई कष्ट नहीं, अब क्या, आप तो बाबा की शरण में हो। सब रोग कष्ट गए, सब समस्या गई आपकी, गंदगी गई आपकी। कष्ट है बाबा। स्टोमा बैग लगा हुआ है बाबा। यहाँ पे लेटरिंग लेटरिंग के रास्ता से लेटरिंग नहीं होता है। स्टोमा बैग लगा हुआ है यहाँ पे। बैग में लेटरिंग होता है। और ऑपरेशन हुआ था तो आंत का कैंसर था उसमें। किसको? हमको बाबा। देखो हम बताएं, तुमने जिसकी पूजा पाठ की ना, उसी ने तुमको नष्ट किया। जो तुमको देवी दिखाती थी, देवी बनाने का प्रयास करती थी कि देवी हो तुम, देवी बना के प्रयास करना, बेवकूफ़ बनना और देवी सबको बेवकूफ़ बनाना, जो घर में एक ऐसा स्थान बना रखा जहाँ बैठ के पेशी लेना, पेशी आना, ये सब होता था कि हम देवी बन गए, देवी मैया आ गई और सब पैरों में लौट गए हैं। ये सारा जो होता था, इसी के कारण गंदगी आपका, और आपका पूरा सूक्ष्म शरीर बंधा था, पूरा फटा पड़ा था हैं। ये हरकतें जो होती थी, पेशी ले रही बैठ के, देवी बन गई, देवी माता आ गई, लोग ढेर हो, ये सब गंदगी तुम्हारे यहाँ जो थी, वही सब कष्ट दे रही थी। अभी तक वो चली आ रही सारी स्मृतियाँ, ठीक है। तुम्हारे यहाँ कोई एक स्थान बना हुआ, तुम्हारे डीएनए से जुड़ा हुआ है, जहाँ सब ये ड्रामा बहुत होता था, पेशी लेना, बैठना, देवी देवता बनना। इसीलिए तुम्हारा यूट्रस ऐसे होता जा रहा था, गर्भाशय, इतनी बुरी स्थिति में। जो आपके यहाँ मायके में ड्रामा होता था खूब, है ना, इसी कारण आपका ये यूट्रस वूट्रस सब गंदा चला गया, नष्ट हो गया। ये सब बन रहा था, सड़ रहा था, पूरा यूट्रस आपका सड़ रहा था हैं। सब पागलपन जैसा, वही सब स्मृतियाँ आप में समाई हुई थी, गंदगी। अब कुछ शेष नहीं बचा, ब्रेन में इसीलिए ट्यूमर बन रहे थे, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, पैरालिसिस की स्मृतियाँ, आधा अंग कमज़ोर हो रहा था तुम्हारा, धीरे धीरे लगता था लकवा लग जाएगा, गंदा गंदा महसूस होता था, चिढ़ होती थी लोगों से, लगता नफरत। था शरीर में कोई जान नहीं है, हमको से ड्यूटी नहीं पार लगेगा, नौकरी ऐसा लगता था कि हम अब नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और नहीं गए थे ड्यूटी करने तो वहाँ से नहीं कर पाए। आधी बेहोशी में रहती थी, हमेशा आधी निद्रा में बने रहना। कैंसर कैंसर बन रहा था आपके लीवर में, आपके गर्भाशय में, आपके गले में, आपके अंडाशय में, ओवरी में, ये सब बन रहा था। और आ, आंतों में कैंसर आपके बन रहा था। ये उसका ऑपरेशन हुआ है बाबा। कहाँ कहाँ ऑपरेशन कराओगे बेटा, लीवर में भी है हैं। आपके योनि से पस आता था, आपके प्राइवेट पार्ट से पस मवाद निकलता था, कहाँ कहाँ कराओगे, रेक्टम में, गुदा द्वार में, सभी जगह। स्टोमा बैग लगा हुआ है, उसका ऑपरेशन डॉक्टर करने के लिए बोला है। अरे भाई बोल तो रहे हैं हम आपको, कैसे बताएं, यही तो बोल रहे हैं हम आपको। और आंतों में अल्सर, घाव बने हुए, पेशाब में जलन होती थी, चुभन होता था हैं, ये सारा सब था। और प्राइवेट पार्ट में गंदे गंदे स्पंदन होते थे, लगता था कोई हरकत कर रहा है। कूल्हे भी सड़ रहे थे आपके, ठीक है। और गुदा द्वार से योनि की ओर, गुदा द्वार से आपकी योनि की ओर एक छेद बन रहा था, जिससे गंदगी आती थी और आपके पेशाब के रास्ते से निकलती थी गंदगी, समझ रहे हैं। ये सब था, सब तमाम, क्या बोले, फिस्टुला जैसा समझ लीजिए होता है। ये सब गंदगी सब नष्ट किया दरबार ने। जोड़ जोड़ में दर्द होते थे पूरे, कूल्हे सड़ रहे थे, आँखों की रेटिना में भी पस पड़ रहा था आपको, गाल बेल्डर निष्क्रिय थे, खूब एसिडिटी होती थी, तलाक के विचार आते थे पति से कि तलाक तलाक दे दें, अलग हो जाएं। जी हस्बैंड से बहुत चिड़चिड़ापन लगता था। और
गुस्सा वो हम पे बहुत गुस्सा करते हैं अभी भी, मतलब कि जैसे कि आए हैं साथ में। ऐसा है, वो गुस्सा नहीं करते थे, तुम हरकतें करती थी आधी बेहोशी में, जो तुम्हें याद नहीं रहती थी तुमने हरकतें क्या की हैं। ठीक है ना, हरकतें तुम करती थी जिससे पीड़ित होकर कुछ बोलते थे, करते थे वो, क्योंकि गुस्सा आप दिलाती थी, गुस्सा होते नहीं थे। आपको सब गंदा गंदा होना, छू भी नहीं सकते थे आपको, आप छूने भी नहीं देती थी कि दूर रहिए। जी जी। हैं तो यही ओसीडी थी। क्या क्या खोल के बताएं हम आपको, बोल तो रहा हूँ आपसे कि ओसीडी था, सब से चिढ़ होती थी, घृणा होती थी, नफरत होती थी, दूर रहना, अलग रहना, अकेले रहना, कोई पास ना आए, पति भी ना छुए। तो और क्या होगा, कष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, तनाव नहीं होगा परिवार में, क्या होगा, तलाक ले लें, ये करें वो करें, ये सब चलता था। कोई अच्छा नहीं लगता था, ना बच्चे ना पति, कोई अच्छा नहीं लगता था। जी नहीं, बच्चे तो ठीक लगते थे, बच्चे तो खैर बच्चे के लिए हम जी रहे हैं जैसा लगता था। बातें ना बनाओ, बातें नहीं बनाओ। बच्चों के लिए क्या क्या ख्याल आते थे हम बताएंगे तो शर्मा जाओगी। ठीक है, इसलिए इतने पे रहो बेटा, मर्यादा में रहो तो अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, ऑपरेशन करवाएं कि नहीं बाबा? वो डॉक्टर साहब बताएंगे, ऑपरेशन डॉक्टर साहब बताएंगे। ठीक है, हाँ, दरबार की ओर से तुम टन हो। ठीक है, पूरा शरीर में कष्टिकस मवादी मवाद सब बना रहता था। ठीक है, इसीलिए बच्चे तुम्हारे तुमसे भयभीत रहते थे, तुमसे खुद दूर रहते थे बच्चे, तुम्हारी हरकतों के कारण। तो अब तुम बेहोशी में रहती, तुम्हें क्या पता तुम क्या क्या हरकतें करती थी। ठीक है ना। हाँ, और तो कभी कभी इतना गंदा गंदा विचार आता था कि बच्चे ऐसे लगते तुम्हें, जब बच्चे नहीं पति जैसे लगते थे देखने में, बच्चा कम। अब क्या क्या बताएं तुम्हें, गंदगी है हम, जितना गंदगी बताओ उतनी शर्मसार करेगी, उससे बचिए। ठीक है, कैंसर आपका ऊपर की ओर फैल रहा था। ठीक है, और जब आपने सर्जरी कराई उसके कारण कैंसर ऊपर की ओर बढ़ा है, जो मैंने आपको बताया कि आपके गले में भी कैंसर की स्मृतियाँ आई हैं, डेवलप हुआ है, तो वो सब नीचे सर्जरी के कारण ऊपर की ओर चढ़ा है वो। ठीक है, तो अभी दरबार कृपा से सब स्तंभित है। दरबार की ओर से एक महावन होता है ना, वो एक महावन करो बेटा। ठीक है, हाँ, वो महावन करो तो उसमें अपने को रखना। और बच्चे कहे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। अपने साथ दोनों बच्चों को रखना। अच्छा, महाहवन करना, अपने को रखो, अपने दोनों बच्चों को उस महाहवन में संकल्प करके रखना ताकि स्वस्थ हो, है ना। तुम्हारे अंदर तो सब पता नहीं कौन कौन सा सब था, लेकिन अब दरबार तुमको मिल गया है, बाबा माँ मिल गए हैं, इसलिए अच्छे। हमको बताइए, मेरी साथ में जो सहेली थी वही कि जाओ बाबा के पास, वो दुख दूर करेंगे। हाँ, तो दुख दूर हो गए, बचा क्या? कोई कष्ट लग रहा तुम्हें? कोई कष्ट है अब? कोई कष्ट है? हम तो जब से यहाँ पैर रखे हैं तो हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं बाबा, तो अच्छा लग रहा है। गंदगी रहती बेटा, सब गई अब। ठीक है, अब महाहवन करो तत्काल, दरबार की ओर से निःशुल्क है, करिए, खुश हो।